मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनी शॉर्ट फिल्म उड़ चली का किया शुभारंभ। अन्य प्रसार सामग्रियों का भी लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहार के गया में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जम्मू के 21 अप्रैल को होने वाली इंदिलान रैली को लेकर आयोजित समिति की बैठक। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी की फिर दबिश। रांची में झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 9 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी को लेकर आज रात रांची में निकलेगी भव्य झांकियां। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची स्थित निर्वाचन कार्यालय में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित शॉर्ट फिल्म उड़ चली का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने इस दौरान मतदाता जागरूकता को लेकर प्रचार सामग्रियों का भी लोकार्पण किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोग की ओर से यह पहल की गई है। और इधर रांची विश्वविद्यालय के मास कॉम डिपार्टमेंट स्थित सभागार में कल स्वीप के तहत इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब से संबंधित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर चुनाव से संबंधित सवालों के सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को उपहार भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि पूरी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ देख रही है। निर्भीक होकर धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य तो कंटेंट क्रिएशन में कुछ उस तरह का रील बनाया जाए, उस तरह का कंटेंट बनाया जाए जो इंफॉर्मेटिव रहे और ज्यादा से ज्यादा यूथ को हम लोग इसमें ऐड कर सकें। तो इलेक्शन को किस तरह से हम लोग यूथ फ्रेंडली टॉपिक बनाएं, लोग इसके बारे में खुद से आके बात करें। सरायकेला खरसावां जिले में दिव्यांग मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया और इनके लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और दिव्यांगों के लिए बनाए गए आइकॉन रघुनंदन महतो ने दिव्यांगजनों से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर श्री शुक्ला ने बताया कि आयोग द्वारा दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन मतदाताओं को घर पर ही पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा। में उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनके संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो एब्सेंटी वोटर्स हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं और जो उन्हें ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई। कि इस बार चुनाव आयोग जो दिव्यांगों के लिए फैसिलिटी रखे हैं, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए, सुगम मतदान करने के लिए, वो सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि सभी अपना मतदान केंद्र पर जाकर करें। घर से जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है, मतदान केंद्र में चढ़ने के लिए रैंप की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था रहेगी, उसको सहयोग करने के लिए वॉलंटियर की व्यवस्था रहेगी। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले नामांकन तैयारी को लेकर कोषांग के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोषांग से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को उनको दिए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
लोकसभा चुनाव के दौरान रुपए के लेन देन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रांची के उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने इसे लेकर बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने बैंक से प्रतिनिधियों को 1 लाख से अधिक लेन देन पर नजर रखने और आयकर विभाग को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने बैंक प्रतिनिधियों को एटीएम, मोबाइल वैन से संबंधित बैंक का बारकोड लगाने का भी निर्देश दिया है। और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 9,95,000 रुपए जब्त किए। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि राशि एफएसटी टीम द्वारा जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद जिले से अब तक 1,77,33,340 रुपए जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1,300 लीटर अवैध शराब और करीब 29 किलो गांजा बरामद किया गया है। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश में जोरों पर है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात की जाए तो 17वीं लोकसभा के लिए देश भर में आम चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच कराए गए। इस दौरान लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया। इस चुनाव में कुल 91 करोड़ से अधिक मतदाता थे, जिनमें 47.33 करोड़ पुरुष मतदाता, 43.85 करोड़ महिला मतदाता और 38,325 ट्रांसजेंडर मतदाता थे। इन चुनाव में कुल 8,054 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 7,322 पुरुष, 726 महिलाएं और 6 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 67.11% मतदान हुआ था। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। मतदान के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया में एनडीए प्रत्याशी जीतन मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। भारत विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून। उधर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दीमापुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए नागालैंड जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने आज केरल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। You know, they will threaten somebody and they'll say, give me money. You know that in every town there are 5 people here, in every street there will be somebody who threatens somebody, say, I'll break your legs if you don't do it. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला संकल्प बताया। उन्होंने कल कोडरमा के चाराडी स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले कार्यकाल से पहले बीजेपी ने जिन संकल्पों को पूरा करने का वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया है और इस बार भी संकल्प पत्र के जरिए विभिन्न सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। पत्र होता है, हम संकल्प लेते हैं जो आम जन के लिए, उस संकल्प को पूरा भी करते हैं और ये संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी आप कह सकते हैं। तो जो मोदी जी की गारंटी है उस गारंटी को पूरा होने की भी गारंटी होती है।
यानी जो बीजेपी के द्वारा जो संकल्प पत्र दिया जाता है, आज हम देखें जो पहले का भी था, राम मंदिर की बात होती थी, लगातार ये विपक्षी इस पर कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन सब तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन ये भी अब सबने देखा। कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात होती थी, निश्चित रूप से वो पूरा हुआ। इस तरह से इधर आगामी 21 अप्रैल को रांची में आयोजित उलगुलान महारैली को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। झामुमो ने महारैली की सफलता को लेकर इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की समिति का गठन किया है। झामुमो की ओर से जारी 60 सदस्यों वाली समिति में झामुमो के अलावा कांग्रेस, राजद और वाम दल के नेता शामिल हैं। इधर जमीन खरीद बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज फिर दबिश दी है। ईडी राजधानी रांची के बरियातू स्थित झामुमो नेता अंतु तिर्के समेत 9 लोगों के ठिकानों पर सवेरे से छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन खरीद बिक्री मामले में फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है। संभवतः सद्दाम से मिली जानकारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। इसी बीच अभी जानकारी मिल रही है कि रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित 8 एकड़ 66 डिसमिल जमीन मामले में ईडी ने एक और आरोपी अफसर अली को गिरफ्तार कर लिया है। इधर रांची के बड़गाई अंचल के 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन खरीद बिक्री के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर आज ईडी की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है। इस पर अदालत में ईडी को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ ने लातेहार के मोरवाई गांव के पास लोहरा जंगल से 1.5 किलो के 8 आईडी जब्त किए हैं। ये सभी एक सीरीज में तार से जोड़कर पहाड़ी के नीचे छिपाकर रखे गए थे। बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बम जंगल में छिपाकर रखे गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत झारखंड को 9वां रैंक हासिल हुआ है। झारखंड के लिए यह गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए राज्यवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों, मूलवासियों और आम लोगों के जीवन स्तर में बदलाव ला रही सरकार की योजनाएं एवं उनके द्वारा हो रहे बदलावों को केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से झारखंड के आम जनता की सेवा एवं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अभियान जारी रहेगा। इधर कोडरमा जिले में आत्मरक्षा के लिए बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसे लेकर तलवारबाजी और लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाठी भांजती और तलवारबाजी सीखती इन बेटियों और महिलाओं ने खुद को सुरक्षित बनाने के लिए और साथ साथ हर समस्या से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। कोडरमा की झुमरी तिलैया में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां योग्य प्रशिक्षकों की मदद से सुबह शाम 2 सत्रों में महिलाओं और छात्रों को तलवारबाजी और लाठीबाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। योग गुरु सुषमा सुमन ने बताया कि पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर इस तरह के शिविर लगाकर महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दंड प्रशिक्षण एवं तलवार प्रशिक्षण करवा रहे हैं, क्योंकि आज बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी यदि ये प्रशिक्षण ले लेंगी तो, क्योंकि आत्म सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की बहनें बेटियों हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बढ़ चढ़ के कदम से कदम पुरुषों से मिला के चल रही हैं और कार्य भी कर रही हैं। तो अपने उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है, ये मुझे लगा। और ये पहली बार कोडरमा में मैं करवा रही हूँ। प्रतिदिन सुबह शाम 1.5 घंटे का यह सत्र आयोजित किया जा रहा है, जहां लाठीबाजी और तलवारबाजी के अलग अलग प्रशिक्षक इन महिलाओं और छात्राओं को कलाबाजी सिखा रहे हैं। तलवारबाजी और लाठीबाजी की ट्रेनिंग ले रही छात्राओं का मानना है कि खुद की सुरक्षा के साथ साथ हर मुकाबले से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है। अभी की लड़कियों लोग को ये चीज सीखना बहुत कंपल्सरी है कि आत्म सुरक्षा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीख रहे अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि हम अपने बचाव के लिए लड़ सके दूसरों से। हम लोग दंड मार सीख रहे हैं अभी का, मतलब कि 14 से लेके
17 तक चलेगा ये प्रैक्टिस हम लोगों के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। महिलाओं को अब आगे लेके जाना है किसी भी हाल में। यह पहला मौका है जब कोडरमा में महिलाओं और छात्राओं के लिए इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। आत्मरक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में छात्राओं को कराटे और ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा तलवारबाजी और लाठीबाजी में भी निपुण होकर ये छात्राएं और महिलाएं खुद की सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित समाज के निर्माण में अहम योगदान देने के लिए तैयार हो रही हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के महाअष्टमी को लेकर आज सवेरे से ही झारखंड समेत देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से ही जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान भंडारे भी किए जाते हैं। उधर रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ते के मंदिर में चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर आज विशेष पूजा हो रही है। महाअष्टमी को लेकर पड़ोसी राज्यों से आए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं कोलकाता से आए कारीगरों ने मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। जगत कल्याण के लिए मां भगवती का आशीर्वाद लेने हर भक्त को मां के यहाँ पर पूजा करके मां से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर प्रणाम करके हुए निकलते हैं और यहाँ एक मनोकामना करके हुए निकलते हैं और मां के यहाँ पर मनोकामना सिद्ध होता ही है। बहुत सारे व्यक्ति मां के दरबार में मनोकामना करने आते हैं। मनोकामना का नीचे में जगह बना हुआ, वहाँ शीला बंधन संकल्प होती है। साहिबगंज जिले के बरहरवा स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि मां दुर्गा की 51 शक्तिपीठों में एक मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, जहां मां सती के शरीर का 3 बूंद रक्त इसी स्थान पर गिरा था, जिसे बिंदु धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम और मां जानकी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। चैत्र नवरात्र को लेकर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। ये पावन भूमि पर बिंदु धाम बिंदुवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को यज्ञ कुंड में अनाहुत किया था, तो उनके शरीर के 51 खंड हुए थे, जो भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे थे और जिन्हें हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। और उसी में से एक क्रम यह भी है कि यहाँ पर माता रानी के शरीर की रक्त की 3 बिंदु इस स्थान पर गिरी थी। इधर रामनवमी को लेकर रांची में आज रात में विभिन्न पूजा समितियों और अखाड़ों द्वारा अष्टमी की झांकी निकाली जाएगी। इस वर्ष 2 दर्जन से अधिक बड़ी झांकियां रांची में निकाली जाएंगी। वहीं रामनवमी की शोभा यात्रा रांची में कल निकाली जाएगी। इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची में पुलिस पदाधिकारियों सहित 2000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इधर राजधानी की सुरक्षा के मद्देनजर आज सवेरे रांची स्थित पुलिस लाइन में मैदान में मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। हमारी मांगे पुलिस प्रशासन हमारी भागो खड़ा कर द्वारा फायर किया मगर मजमा 200 मीटर हवा का रोक उधर अयोध्या स्थित रामलला मंदिर में रामनवमी को लेकर उत्साह का खासा माहौल बना हुआ है।
बिल्कुल। और जो मंगला आरती से शुरू होकर रात में 11 बजे तक चलेगा। राम जन्मोत्सव के दिन सुबह 3:30 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग सकेंगे और रात 11 बजे तक श्रृंगार, राग भोग और दर्शन साथ साथ चलते रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 19 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। आज रामलला के दर्शन सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गए हैं। रामनवमी को लेकर जामताड़ा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। महावीर झंडा से बाजार पटा पड़ा है। वहीं समाहरणालय परिसर स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर सभा भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। और जो शांति समिति के हिंदू और भाइयों मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं, इस पर कड़ी नजर हो। तीसरी नंबर में हो रहा है हमारे अभियंता। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार और सीले के पुलिस उपाधीक्षक ने मूरी एवं श्यामानगर चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने तकनीकी तौर पर दक्ष रहने, वोटरों का किसी तरह से भयदोहन न हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण लेने हरिगंज से मेदिनीनगर आ रहे दिव्यांग सहायक अध्यापक अखिलेश पटेल की मौत हो गई। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में एक अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोहरदगा जिले के कुड़ू, बंडरा, किस्को और पेशरार प्रखंड में सखी मंडल की दीदियों ने स्वीप के तहत बैठक की। इस दौरान दीदियों ने मेहंदी लगाकर ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस मौके पर लोगों ने शपथ लिया कि हम खुद मतदान करेंगे और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी द्वारा विचाराधीन कैदियों से संबंधित यूटीआरसी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 20 विचाराधीन कैदियों को रिहा किए जाने का निर्णय लिया गया। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के मखमंदरो बाजार के पास जमीन कारोबारी संतोष कुमार दुबे ने अज्ञात अपराधियों से सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित कारोबारी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के सकलदीपा पंचायत के चांपी गांव में पुश्तैनी जमीन बेचे जाने से नाराज एक बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग जिले में रामनवमी के दौरान शांति और भाईचारगी बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसे लेकर जिले के उपायुक्त नंसी सहाय पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने संपूर्ण जुलूस मार्गों में विधि व्यवस्था का जायजा लिया तथा रूट मार्ग में पड़े ईंट, पत्थरों, पेड़ों की डालियों, झूलते तारों को ससमय दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। पलामू में रामनवमी पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक महकमा के साथ मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर तक पैदल फ्लैग मार्च किया। लोहरदगा के उपायुक्त बागमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में रामनवमी को लेकर शांति समिति सदस्यों के साथ जिला परिषद कार्यालय स्थित सभा कक्ष में बैठक हुई। बैठक में डीसी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं। अगर उसी माहौल को अपनाया जाए तो यह त्यौहार काफी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। खूंटी के उप विकास आयुक्त के कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम को 100% सफल बनाने एवं सभी लाभुकों को हर हाल में दवा खिलाने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के अदानी पावर प्लांट परिसर में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा मनाया गया। इस दौरान पावर प्लांट स्थित फायर स्टेशन में अग्निशमन कर्मियों ने मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों और अदानी पावर के अधिकारियों की उपस्थिति में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच भारत मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि इस वर्ष देश भर में मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। झारखंड सहित 20 राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 4 महीने के दौरान 106% बारिश हो सकती है।
इधर केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए और कंट्री क्रिकेट क्लब सीसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की पत्नी निर्मला कौर की शिकायत पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने जांच करने का निर्देश दिया था। पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन के बाद उनके परिवार ने जेएससीए पर भ्रष्टाचार, धन के कुप्रबंधन और चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। सीजन की अगर बात करें तो केकेआर ने अभी तक खेले गए अपने 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो दूसरी ओर संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है। आरआर पूरे 10 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमाए हुए है और ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है। हीमोफीलिया में चोट लगने के बाद सामान्य से ज्यादा समय तक खून बहता रहता है। इससे अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है और यह जानलेवा भी साबित होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसके होने पर व्यक्ति के रक्त में थक्का नहीं बनता। इन रोगियों में रक्त में प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमाकर उसका बहना रोक देता है। हीमोफीलिया रोग में शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिसके कारण चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता और असामान्य रूप से बहता रहता है। इस रोग का पता अधिकतर तब चलता है जब व्यक्ति को कोई चोट या आघात हो और रक्त का बहना न रुके। ये चिंता का विषय है क्योंकि हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में रक्तस्राव की वजह से जीवन के लिए खतरा हो सकता है। ये रोग माता पिता से बच्चों में आता है। आमतौर पर हीमोफीलिया रोग लड़कों में देखा जाता है। लड़कियां हीमोफीलिया कैरियर यानी इस रोग की वाहक होती हैं। ये बीमारी बच्चों के जन्म से हो सकती है। कई बार जन्म के बाद ही इसका पता चल जाता है। यदि हीमोफीलिया मध्यम और गंभीर स्तर का हो तो बचपन से आंतरिक स्राव की वजह से कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन गंभीर स्तर के हीमोफीलिया में खतरा अधिक होता है क्योंकि हल्का सा झटका लगने पर भी व्यक्ति के शरीर में आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो सकता है। यदि बीमारी हल्के स्तर की है तो इसका पता आसानी से नहीं चलता। आमतौर पर जब बच्चों का दांत निकलता है और खून बहना बंद नहीं होता तब इस रोग का पता चल पाता है। सही इलाज और देखभाल से हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ और सामान्य बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनी शॉर्ट फिल्म ऊट चली का किया शुभारंभ। अन्य प्रसार सामग्रियों का भी लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहार के गया में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। झामुमो की 21 अप्रैल को होने वाली उड़गुलान रैली को लेकर आयोजन समिति गठित। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी की फिर दबिश। रांची में झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 9 लोगों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी को लेकर आज रात रांची में निकलेगी भव्य झांकियां, सुरक्षा के कड़े प्रबंध।